हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती भाटिया। और जैसे कि मैंने अक्षय तृतीया पर आपको प्रॉमिस किया था कि लोन से रिलेटेड हम एक सीरीज चलाएंगे जिसमें आपने किस वजह से लोन लिया है और आप उस लोन से कैसे रेमेडी ले सकते हैं उसके बारे में। देखिए, हर तरह का लोन अलग ही वजह से लिया जाता है। कोई मकान बनाने के लिए लेता है, कोई अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए लेता है, कोई शादी के लिए लेगा, कोई किसी और वजह से लेगा, बिजनेस के लिए लेगा। तो ये हर एक अलग रीजन जो है वो हर एक अलग प्लैनेट को और प्लैनेटरी एनर्जी को इन्वोक करता है। इसलिए एक ही उपाय से सारे काम नहीं हो सकते। मकान बनाने के लिए नेचुरली मंगल यानी कि भूमिपुत्र इन्वॉल्व है, तो आपको मंगल को याद करना ही पड़ेगा, यानी हनुमान जी को भी याद करना पड़ेगा। ऋण मोचन मंगल का स्तोत्र है, वो 21 मंत्र है, छोटे छोटे से, और नेट पर बहुत आराम से मिल जाते हैं। वो आपको पढ़ने ही चाहिए। जितनी जल्दी आपको वो लर्न होंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। और आप उसकी 11 माला कर लीजिए, आपका लोन रह ही नहीं सकता। तो आज फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो जिन्होंने मकान बनाने के लिए लोन लिया था या मकान के लिए जमीन के लिए लोन लिया था, यानी कि अपने घर के लिए जिन्होंने लोन लिया है, उनको रेमेडीज बताएंगे ताकि उनका लोन उतर जाए। और अगर उन्हें लोन नहीं मिला है बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो उन्हें लोन मिले। दोनों ही चीजें मैं बात करूंगी। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। देखिए, अब आपने अगर जमीन ले ली है और जमीन लेने के बाद भी आपका घर नहीं बन रहा, तो वहां ईशान कोण में यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में दाड़िम यानी कि अनार का पौधा लगवाइए। ये मैंने बहुत बहुत बार देखा है। आप दाड़िम यानी कि अनार का पौधा लगवा दीजिए, आपकी कंस्ट्रक्शन ऐसे शुरू होगी, वो रुकेगी ही तब जब बन जाएगा सब कुछ। और ब्रह्म स्थल पर तुलसी का पौधा या तो लगा दीजिए, क्योंकि नींवें जो होंगी वो दूर दूर तक होंगी ना, उगेंगी, मतलब उसमें जो भी होगा खुदाई होगी। और ब्रह्म स्थल पर अगर आप एक गमले के अंदर एक तुलसी का पौधा लगा देते हैं वहां पर, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाद में इसे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में भी लगाया जा सकता है, यही तुलसी का पौधा जो कंस्ट्रक्शन से पहले ही आपने अपने घर में लगा लिया था। अब उस तुलसी को अगर आप थर्सडे को कच्चा दूध चढ़ा दें तो भाई बहुत ही बढ़िया है। बहुत लोग सुदर्शन यंत्र भी लगाते हैं, बहुत लोग ईशान कोण में बहुत सारी चीजें दबाते हैं, जैसे नाग नागिन का जोड़ा, चांदी का कोई भी आइटम, कोई पूजा की किताब, गीता या हनुमान चालीसा, अपने इष्ट की कोई वो पादुका, जैसे चरण पादुका माँ लक्ष्मी की होती है, 5 सुपारी। इस तरह की बहुत चीजें नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में भी दबाई जाती हैं, वो भी अच्छी रहती हैं। अगर आप घर बना चुके हैं तो आप उस समय, जिस दिन आपके घर में प्रवेश है, उस दिन 5 ब्राह्मणों को और 9 छोटी छोटी कन्याओं को खाना जरूर खिलाइएगा। और कुछ नहीं दे सकते तो उन्हें टॉफीज या उन्हें व्हाइट कलर का कोई भी भोग दे दीजिएगा, बहुत जरूरी है। अब जो भी मकान के लिए लोन लेना चाहता है या कंस्ट्रक्शन करना चाहता है या बने बनाए मकान में प्रवेश करना चाहता है, जैसे फ्लैट्स वगैरह के केस में होता है, तो हनुमान जी को याद करना, आराधना करना बहुत जरूरी है। हनुमान जी की आराधना के साथ साथ पीपल की आराधना को भी बहुत महत्व दिया गया है। हनुमान जी पर चमेली के तेल का दिया अगर जलाते हैं और आप जो ऑरेंज वाला सिंदूर है हनुमान जी का उन्हें चढ़ाते हैं, और ऐसा 5 मंगलवार को करते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बिना कुछ खाए पिए अगर आप मॉर्निंग में इसे कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो इवनिंग में भी कर सकते हैं। हनुमान जी को अगर आप चोला नहीं चढ़ा सकते हैं तो केवल थोड़ा सा गुड़ और चने का भोग भी लगा सकते हैं। कुछ वहां रखाइए, कुछ ले आइए अपने लिए। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप, आजकल जिस तरह कोविड की सिचुएशन है, तो आप 5 से 11 ट्यूसडे तक कोशिश कीजिए कि 5 से 11 ट्यूसडे तो करना ही है। अगर 21 कर सके तो बहुत ही अच्छा है। 108 बार हनुमान चालीसा हर मंगलवार को आपको पढ़ना है, 21 मंगलवार।
तो ईश्वर आपकी जो इच्छा है ज़रूर पूरी करेगा, आपको लोन मिल जाएगा और बहुत आराम से आप उसे कंस्ट्रक्ट कर पाएँगे और कंस्ट्रक्टेड घर में भी जा सकते हैं। किश्त की कोई भी पहली अगर आपको देनी है, बन चुका है आपका और आपको किश्त उतारनी है, तो जो पहली किश्त देनी है वो आपने ट्यूसडे से देनी है और देनी ही ट्यूसडे को है अपने पैसे। मंडे के दिन लाल कलर के किसी भी एक पाउच में या एक किसी भी एनवेलप में आप रेड कलर के एनवेलप में वो पैसे रख दीजिए और अगले दिन वो ट्यूसडे को वो किश्त जमा कराइए और हनुमान जी की कृपा से आपकी किश्तें बहुत जल्दी-जल्दी उतर जाएँगी, यानी कि आपकी इतनी कमाई होगी कि आप फटाफट से उसे कर पाएँ। हर मंगलवार को अगर आप गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ा सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। छोटे-छोटे बच्चों को दिया जा सकता है, कुबेर यंत्र लगा सकते हैं, है ना? इस तरह की छोटी चीज़ें तो आप कर ही सकते हैं। देखिए 2 चीज़ें यहाँ पर निकल के आई हैं। अगर आपने घर अभी नहीं बनाया है, कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं पर नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आप अपनी वाइफ़ को और खुद को लेके जा सकते हैं। कोई भी जो शुक्ल पक्ष है, उसके फ्राइडे को ये काम शुरू करना है और उसके बाद आने वाले 11 शुक्रवार ये करना है। उसमें आप अगर आप जाते हैं तो आपको व्हाइट कलर के कपड़े डालने हैं और अगर आपकी वाइफ जाती हैं तो आपको उनको रेड कलर के कपड़े डालने हैं। अगर सिर्फ स्त्रियां कर रही हैं तो रेड कलर के कपड़े डाल के एक तांबे की प्लेट लेनी है, उसके अंदर स्वास्तिक बनाना है। कोई भी व्हाइट कलर का सफेद भोग यानी कि खीर आप रख सकते हैं। स्वास्तिक का साइन बना के उसके बीच में खीर रख दी। चंदन का ही इत्र और चंदन की ही कोई भी धूप बत्ती आप रख सकते हैं। माता को बहुत पसंद है, गुलाब की भी और चंदन की भी। उसके साथ-साथ आप उसमें शुद्ध घी का दीपक रखेंगे और ये सामान लेकर आप अपने पास के मंदिर में यानी कि लक्ष्मी माँ के मंदिर में जाएँगे। अगर आपके आस-पास लक्ष्मी माँ का मंदिर नहीं है और लक्ष्मी नारायण नहीं मिल रहे हैं, तो आप किसी भी शक्ति के मंदिर में जा सकते हैं जिसमें दुर्गा भी इन्वॉल्व्ड है। अब आप वहाँ पर जाकर अगर आप अकेले हैं तो भी, अगर आपके साथ आपकी वाइफ़ या आपका पार्टनर है तो भी, आप वहाँ जाकर माता से आराधना कीजिए कि माता मैं इस बात के लिए लोन लेना चाहता हूँ। आप मेरे लोन में मेरी सहायता कीजिए और इसे चुकाने में भी मेरी सहायता कीजिएगा माँ। मैं अपना घर लेना चाहती हूँ या चाहता हूँ। वहाँ से आते हुए कुछ नकद पैसे जो हैं आपने माता के आगे रखने हैं। कुछ वहाँ पड़े रहने देने हैं। आप सपोज़ आपने मान लो 50 रुपीज़ रखे हैं 10-10 के नोट्स। आपने वहाँ पर 20 रुपीज़ छोड़ दिए और 30 रुपीज़ ले आए या 30 रुपीज़ वहाँ छोड़ दिए और 20 रुपीज़ ले आए। कुछ जल चलते हुए मंदिर से आपने उसी थाली में डाल देना थोड़ा-सा और वापस घर आ जाना है। घर आकर लाल कलर की एक पोटली में आप वो जो पैसे हैं, जो माता के आशीर्वाद के रूप में आप वापस लेकर आए हैं, वो रख देने हैं अपनी अलमीरा में, ताकि आपके पैसे जो हैं वो आपको आने लग जाएँ, ताकि आपका घर बने। लोन के भी और आपको चुकते की किश्त के लिए भी। चुकने की किश्त के लिए मैं एक उपाय और बताने वाली हूँ, प्लीज़ इसे कनेक्ट रहिएगा। अब उसमें आपको क्या करना है, जो आप पानी लेकर आए थे, जल लेकर आए थे, उसे आप जो स्वास्तिक था, उसे आप अच्छी तरह उसे हिला लीजिए और वो स्वास्तिक का मिला हुआ जल जो है, वो अपने घर में चारों तरफ छिड़क दीजिए। ऐसा आपको एटलीस्ट 11 से लेकर 21 शुक्रवार तक करना है और शुक्ल पक्ष के शुक्रवार यानी कि फ्राइडे से आप इसे स्टार्ट करेंगे। इसके बाद घर में थोड़ी-सी खीर बनाकर भी आप माता को भोग लगा के आ सकते हैं, थोड़ी-सी वापस ले आएँगे, बाकी आप वहाँ पर माता के लिए रख के आएँगे। अब ये जो उपाय है, ये एक चमत्कारी उपाय है। इसमें आप बड़ी निष्ठा के साथ जाइए, विश्वास के साथ जाइए, माता आपको ज़रूर धन दे देगी। अगर आपको लोन नहीं मिल रहा तो लोन मिल जाएगा, ताकि आप अपनी कंस्ट्रक्शन कर पाएँ, ताकि आप अपने घर में जा पाएँ, ताकि आपको अपने हिस्से का जो है धरती मिले। इसी के साथ-साथ एक उपाय मैं और बता रही हूँ कि अगर आपका लोन ही नहीं चुक रहा हो रहा, जैसे कि मैं बार-बार कहती हूँ कि लोन रिमूवल के लिए ये रेमेडीज़ हैं। लोन लेना भी है, उसके लिए भी है, पर लोन रिमूवल के लिए है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको मीठा जल चढ़ाना है पीपल पर। अब मीठा जल क्या होता है? मीठा जल वो होता है जिसमें शहद भी है, जिसमें शक्कर भी है, जिसमें दूध भी है, काले तिल भी है और जिसमें चीनी भी है। शहद भी, शक्कर भी, काले तिल, दूध और चीनी, ये सारी चीज़ें मिलाकर आप मीठा जल बनाकर पीपल के पेड़ पर आप जाएँगे और वहाँ पर आप ये जल चढ़ाएँगे।
ये काम आप मंडे को भी कर सकते हैं, संडे को छोड़ के आप किसी भी दिन इसे स्टार्ट कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। वहाँ पर अगर आपको कुछ फल या फ्रूट वगैरह या कोई भी फूल पत्ते लगाने हैं तो लगा सकते हैं। साथ में आपको एक कील लेकर जाना है, एक कील जिसपे कलावा यानी कि मौली उस पर 7 बार मारनी है और सातों बार आपने क्योंकि कहा है कृष्ण जी ने कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, तो आपने एक हिसाब से नारायण को ही उसमें समझकर आपने उनसे विनती करनी है कि मेरा जो लोन है वो मिले भी सही और वो चुकता भी हो। उस लोन के लिए 7 बार आपने उसे विनती करते हुए करना है और वो कील के चारों तरफ लगाने के बाद उस कील को वहां पर गाड़ के आना है और ये कहना है कि मैं जब ये मेरा काम हो जाएगा, मैं आपको साक्षी रखकर यहाँ रख के जा रहा हूँ, आपको याद दिलाने के लिए, जब मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ये कील निकालने आ जाऊंगा। अब ये जो मीठा जल है वो भी अगर आपने कुछ सरसों का तेल दिया है तो वो भी आप सेवा जो है वो कर सकते हैं, वहां सरसों के तेल का दिया भी जलाकर आ सकते हैं। ऐसा अगर आप सैटरडे के सैटरडे करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। मंडे से लेके सैटरडे तक अगर रोज भी करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो सैटरडेज 21 सैटरडेज ऐसे आप सोच सकते हैं अपने लिए। तो आपका जो लोन है अगर घर से कंसर्न लिया गया है, अगर होम लोन लिया गया है, तो ये बहुत ही जल्दी उतर जाएगा फ्रेंड्स। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे बड़ी निष्ठा के साथ करेंगे और इसका रिजल्ट भी आपको ज़रूर आएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कैसे हुआ और ये भी लिखिएगा कि आपको किस वजह से लोन लेना है या कौन से लोन के वजह से आपको रेमेडी लेनी है, कि लोन के रिमूवल की रेमेडी लेनी है। तो वो टॉपिक ज़रूर आप शेयर कीजिएगा ताकि मैं आपको जल्दी से उसका उपाय बता पाऊँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर बीइंग कनेक्टेड एंड प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।